क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन 20 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। ये फॉर्मूला है Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ पे a का मतलब है फर्स्ट टर्म, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स और Sn का मतलब है सम अप टू n टर्म्स। Sn के लिए दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ये n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ पे l का मतलब है लास्ट टर्म। एक और फॉर्मूला की जरूरत होती है कभी कभी, an = a प्लस n - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज 5.2 में सीखा था। अब क्वेश्चंस करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के टेबल में आने वाले 15 नंबर्स को हमें ऐड करना है, मतलब उसका सम निकालना है। तो नंबर्स कैसे आएंगे? पहला टर्म हो जाएगा 8, दूसरा क्या होगा 8 के मल्टीपल में आने वाले दूसरा नंबर तो 16 रहेगा, क्योंकि 8 और 16 के बीच के जो नंबर है जैसे 9, 10, 11, 12 वो 8 का मल्टीपल नहीं है। वो नंबर्स 8 का टेबल में नहीं आता। 8 का टेबल में आता है पहले 8, फिर दूसरे नंबर पर 16, तीसरे नंबर पर 24, चौथे नंबर पर 32। इस तरह से हमें 15 नंबर्स लेकर के उसको ऐड करना है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 8। कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म है 16 और फर्स्ट टर्म है 8, दोनों को माइनस करेंगे तो 8 रह जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म भी 8 और कॉमन डिफरेंस भी 8। और नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन में दिया है 15 है, तो इसलिए n = 15 हो जाएगा। और Sn की वैल्यू हमें पता करना है। फॉर्मूला लिखते हैं Sn का, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। सारे नंबर्स लिख देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। n की वैल्यू 15 है और a की वैल्यू वहाँ है 8, n फिर से 15 लिखना होगा और d की वैल्यू है 8। इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 8 16 हो गया। 15 में से 1 को माइनस कर दो तो 14 आ जाएगा, और 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112। अब इस 112 को 16 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 128। 2 से ये 128 कटेगा तो रह जाएगा 64। हमें 15 और 64 को मल्टीप्लाई करना है, तो 15 का टेबल डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। ये 15 चौके 60, 6 आ गया कैरी, और 15 6 90 और कैरी वाला 6, तो 96 हो गया। इस तरह से 960 यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मतलब 0 से लेकर के 50 तक के बीच की ऑड नंबर्स का सम हमें पता करना है। तो ऑड नंबर्स क्या होता है? जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो। तो 0 से अगला नंबर है 1, और फिर उससे अगला ऑड नंबर लेना है तो यह जगह 3, फिर उससे अगला 4 है इवन नंबर तो इसलिए नहीं लेंगे, 5 लेंगे, 6 नहीं लेंगे क्योंकि वो डिविजिबल है 2 से, वो इवन नंबर है, हमें 6 को नहीं लेना है तो 7, फिर अगला नंबर आ जाएगा 9, फिर 11। इस तरह से स्टार्ट होगा 1 से और हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा 49। अब लिख लें a = 1, d = मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, और लास्ट टर्म दे रखा है 49 और Sn पूछा हुआ है। तो हमें n नहीं है गिवन, तो चाहे कोई सा भी सम का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हमें n की वैल्यू जरूरत होगी, इसलिए पहले हम n फाइंड करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा करके? an = a प्लस n - 1 इंटू डी। an की वैल्यू 49, वो लास्ट टर्म है, a है 1, n की वैल्यू पता करना है और d है 2। तो इस 1 को दूसरी तरफ कर दें, माइनस में आ जाएगा। ये हो गया 41 में से 1 को माइनस कर दो 48। इस 2 को ब्रैकेट के सामने लिख दिया। अब इस यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई में, तो इधर दूसरी तरफ कर देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 से 48 कटेगा, कितना रहेगा हमारा नंबर 24। तो 24 = हो गया n - 1। इस 1 को उस तरफ कर दे तो प्लस आ जाएगा, 24 + 1 25 हो गया, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 25। अब हम Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 डी लगा दे फॉर्मूला। n की वैल्यू हो गया 25, यहाँ पे हमने फाइंड किया था। a की वैल्यू 1 है, n है 25 और d की वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व कर ले तो 2 इंटू 1 2 ही हो गया। 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो जगह 48, 48 को 2 से ऐड करना है तो 50 हो जाएगा। ये 2 से 50 कटेगा, रह जाएगा 25। तो 25 इंटू 25 मतलब 25 का स्क्वायर, ये 625 हमें वैसे ही याद रहता है, ये स्क्वायर नंबर
और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और जिस डेट को उसको पूरा करना है, यदि उससे लेट होगा तो उसको फाइन देना है, पेनल्टी देना है, मतलब फाइन देना है। कितने का? ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, यदि एक दिन का लेट हुआ तो 200 रुपया। ₹250 फॉर सेकेंड डे, 2 दिन का लेट हुआ तो 250। ₹300 फॉर द थर्ड डे, 3 दिन का लेट हो गया तो 300 एंड ETC है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब जितना दिन लेट होता जाएगा उससे अगले दिन हर एक दिन 50-50 रुपया ज़्यादा होगा पेनल्टी का। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे अ पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। यदि उस कॉन्ट्रैक्टर को 30 दिन का लेट हो गया तो कितना पेनल्टी भरना होगा। तो हमारा क्वेश्चंस क्लियर है कि फर्स्ट टर्म है हमारा 200, सेकेंड टर्म 250, थर्ड टर्म है 300 और इस तरह से क्वेश्चन पूछा कि 30 दिन का लेट होने पे कितना फाइन देना होगा, कितना पेनल्टी होगा। तो अप टू 30 टर्म्स हो गया। तो यहाँ पे A इक्वल टू 200 और डी को लिए 250 में से 200 घटा दो, या वो वैसे भी कह रहा है कि 50 रुपीज़ का फाइन होगा पर डे ज़्यादा, तो D इक्वल टू 50 हो गया। मतलब आप 250 में से 200 को घटा दो तो 50 हो गया। और N इक्वल टू 30 है, SN की वैल्यू पता करना है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ये सारे टर्म्स दिया हुआ है इसलिए वैल्यूज ही रखना है बस। n की वैल्यू 30, a की वैल्यू 200, n यहाँ पे ब्रैकेट में फिर से 30 लिखना होगा और -1 करके d की वैल्यू है 50। सिंपल सा काम रह गया। इसको ये 2 से 30 को काट दो तो ये हो जाएगा 15, तो 15 रह गया बाहर में। 2 और 200 को मल्टीप्लाई करो तो 400, 30 में से 1 को घटा दो 29 और ये बाहर में इंटू 50 तो है 29 इंटू 50। ये 5 से 29 को मल्टीप्लाई करके लास्ट में एक 0 लगा दो। ये जैसे 9 से 45 हो गया, 4 कैरी 5 टू 10 और 4 कैरी वाला 14, मतलब 1450 हो गया। अब इस 1450 को हम 400 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1850 हो गया, इंटू है 15 बाहर में। अब हम ये 185 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 0 लास्ट में लगा देंगे। तो ये लिखा 185 इंटू 15, 5 का टेबल पर के लिख लो। 5 5 जा 25, कैरी रह गया 2, 5 8 जा 40 और कैरी वाला 2, तो 42 का 2 लिख दिए, 4 रह गया कैरी और 5 1 जा 5 और 4 कैरी का 9। ये हो गया 185 फिर से नीचे और 5, इसके बाद 2 + 5 7, 9 + 8 17, कैरी 1 और 1 और 1 2, तो मतलब 2775। और वहाँ पे हमने 0 छोड़ रखा है तो इसलिए हमें वो 0 भी लगाना होगा। इसका मतलब है 27750 और तो इसका मतलब ये 27,750 का पेनल्टी भरना होगा यदि उसका 30 दिन का लेट होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब बच्चों को 700 रुपीज़ प्राइज़ में देना है, जैसे कोई एनुअल डे होता है या कोई लास्ट दिन रिजल्ट का। तो इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। मतलब जो पहला प्राइज है उससे 20 रुपया कम होगा दूसरा प्राइज, उससे 20 रुपया कम होगा तीसरा प्राइज और इस तरह से 20-20 रुपये की कमी होती जाएगी। देखो ना, इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब पहले वाले से दूसरा वाला 20 रुपया कम होगा। तो क्लियर है कि टोटल रुपीज़ कितने बांटने हैं 700। इसका मतलब सभी प्राइस का सम करे तो ये 700 रुपीज़ होगा। इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे फॉर्मूला में, SN = ₹700 और 7 प्राइजेज है वो दे रखा है तो N = 7 हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट प्राइज गिवन नहीं है, वो हम पता करेंगे। तो लेट कर ले, लेट फर्स्ट प्राइज = A और सेकेंड प्राइज कितना होगा उससे 20 रुपया कम, तो मतलब A में से 20 घटाएंगे तो A - 20 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस तो वो कह रहा है कि 20 लेस है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सेकेंड प्राइज में से फर्स्ट प्राइज को माइनस कर दे। तो सेकेंड प्राइज है A - 20 और फर्स्ट प्राइज है A, उसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा A - 20 - A और ये A से A - A करने के बाद हमें D = -20 रह गया। तो बहुत सारी चीज़ हमें पता चल गया। D की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है, SN की वैल्यू पता है और हमें फर्स्ट टर्म पता करना है। तो SN की फॉर्मूला लगाएं, n/2 × 2a + n - 1 × D
यहाँ पे एस एन की वैल्यू है 700, एन की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू 7 है दिया हुआ और डी है -20। इस नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 7 में से 1 को माइनस करें तो 6 रह जाएगा और ये -20 मल्टीप्लिकेशन में है। 6 को यदि -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे हम करते हैं कि नंबर को कॉमन ले लें तो उससे क्या होता है, नंबर छोटे छोटे हो जाते हैं। तो ब्रैकेट वाले जो नंबर है उसमें से 2 कॉमन ले लिए, तो इधर ये 2a में से 2 कॉमन में चला गया तो a रह गया और माइनस करके 120 में से 2 कॉमन लेंगे तो 60 रह गया। इस 2 को 2 से काट दो तो हमारे पास बचेगा क्या, बाहर में ये 700 और इक्वल टू 7 इंटू a-60। इस 7 को इधर ला करके अपॉन में कर दें क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी तरफ जाकर डिवीजन में हो जाएगा। तो 700/700 हो गया और a-60, ये 60 को हम दूसरी तरफ कर देंगे तो प्लस में चला जाएगा क्योंकि इधर माइनस है, माइनस जब साइड चेंज करता है तो प्लस में जाता है। तो ये हो गया 100 + 60 मतलब 160। तो ए की वैल्यू आ गया 160। इसका मतलब फर्स्ट प्राइज़ कितने का है, 160 का, क्योंकि हमने फर्स्ट प्राइज़ को ए मान रखा और ए की वैल्यू हमें पता चल गया 160। अब सेकेंड प्राइज़ कितना होगा, इससे 20 रुपया कम, तो 160 में से 20 माइनस करेंगे तो 140 हो जाएगा। थर्ड प्राइज़ कितना होगा, सेकेंड प्राइज़ से 20 रुपया कम, तो सेकेंड प्राइज़ 140 का, उसमें से 20 कम कर दे तो 120 हो गया। फोर्थ प्राइज़ कितना होगा, इससे भी 20 रुपये कम, 120 में से 20 घटाएंगे तो 100 रह गया। अब फिफ्थ प्राइज़ कितने का होगा, उससे 20 रुपये कम, मतलब 100 से 20 रुपये कम कितना हो जाएगा, 80। सिक्स प्राइज़ उससे भी 20 रुपये कम, मतलब 80 - 20 60 हो गया। और सेवन्थ प्राइज़ सिक्स प्राइज़ से 20 रुपये कम, तो 60 में से 20 घटा देंगे तो 40 रह गया। तो इस तरह से फर्स्ट प्राइज़ की वैल्यू आ गया ₹160 और अगला हर एक प्राइज़ 20-20 रुपया कम होता जाएगा। ये सारे ही हमारा आंसर्स हो गया, इसमें सातों प्राइज़ की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। जैसे किसी स्कूल में ये प्लांटिंग का काम है, प्लांटेशन करना है ताकि पोल्यूशन कम हो जाए। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12. मतलब एक क्लास का बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उतना ही प्लांट करेगा ट्रीज। जैसे पहली क्लास के बच्चा कितना ट्री लगाएगा, 1, दूसरी क्लास का बच्चा 2 ट्री लगाएगा, तीसरी क्लास का बच्चा 3 ट्री लगाएगा और ऐसे करते तक 12th तक ये काम चलेगा। देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास और हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो टोटल कितने ट्री प्लांट किया जाएगा, कितने पेड़ लगाए जाएंगे। यहाँ पे एक बात क्लियर है कि क्लास 1 के बच्चे कितने प्लांट लगाएंगे, 1 प्लांट, क्लास 2 के बच्चे कितने लगाएंगे, 2 प्लांट लगाएंगे, क्लास 3 के बच्चे 3 प्लांट्स एंड सो ऑन। इसी तरह से क्लास 12 तक पहुँचते पहुँचते 12 प्लांट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे नंबर्स कौन कौन से बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू 12। अब इन सभी नंबर्स का हम सम करते हैं। उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म की जरूरत होगी, तो a = 1 हो गया, d = कितना, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 2 में से घटाएंगे तो 1 आ गया। और n है 12 क्योंकि 12 तक क्लासेस है तो इसलिए n की वैल्यू 12 आ गया। और sn हमें पता करना है, तो फॉर्मूला लगाएं, sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। वैल्यूज रखें सभी का, तो n की वैल्यू 12 आ गया, a की वैल्यू है 1, n की वैल्यू फिर से 12 लिखेंगे, d की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 12 कटेगा, 6 रह गया और ब्रैकेट के अंदर 2 × 1 2 हो गया और 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 आ गया और ये × 1। अब 11 × 1 11 ही रह गया, फिर इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 + 2 13 हो गया। अब 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 13 6 जा होता है 78। तो ये सारे नंबर्स का सम हमें कितना मिला, 78। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और भी कहा था कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो इसलिए नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास कितना हो जाएगा, ये 78 × 3, क्योंकि सभी क्लास में क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी में 3-3 सेक्शन है, तो इसलिए टोटल सम को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 234, मतलब 234, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, मतलब ये स्पाइरल का शेप है और ये सेमी सर्कल है। देखो ये एक सेमी सर्कल है, उसके नीचे फिर दूसरा सेमी सर्कल है यहाँ तक, फिर यहाँ पे तीसरा है I3 और इस तरह से सेमी सर्कल्स बने हुए हैं।
तो विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm and so on as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? ये जो स्पाइरल बना है उसमें 13 ऐसे सेमी सर्कल्स को ज्वाइन कर रखा है। तो सारे सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो अलग अलग है। पहला का है 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा का है रेडियस 1 सेंटीमीटर का, तीसरा का है 1.5 सेंटीमीटर का, और सेंटर्स ए पहले का है और दूसरे का सेंटर है बी। इस तरह से अल्टरनेटिवली सेंटर्स चेंज होते रहते हैं। तो फाइनली हमें करना क्या है, सभी सेमी सर्कल का लेंथ निकाल करके हमें उसको ऐड करना है। तो एक हिंट दिया है, लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स इज L1, L2, L3, L4 एंड सो ऑन विद सेंटर्स एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो हम पहले रेडियस लिखते हैं। पहला का रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा का कितना है 1 सेंटीमीटर, तीसरा का कितना है 1.5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स हो जाएगा। लास्ट में यही पूछा था कि पूरा लेंथ कितना होगा, तो ये सभी सेमी सर्कल्स का सम हम करेंगे 13 तक का। सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2πr, लेकिन ये सेमी सर्कल है इसलिए 2 नहीं लिखेंगे, उसका आधा कर देंगे। तो जगह πr, तो पहला का πr1, दूसरे का πr2, तीसरे का πr3 और सभी को सम कर दिया हमें। ये लास्ट टर्म हो जाएगा πr13। इसमें से पाई कॉमन लेंगे तो ये जगह r1 + r2 + r3 अप टू सम 13 टर्म्स तक का। r1 की वैल्यू दे रखा है 0.5, r2 का 1, r3 का 1.5 और ये लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा 13th टर्म। तो a की वैल्यू हो गया 0.5, d हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मतलब 1 में से आधा को घटा देंगे, आधा का मतलब 0.5, तो 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5। और एस का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 × 2a + n - 20d। सारी वैल्यूज लिखे यहाँ पे। n की वैल्यू है 13, a की वैल्यू 0.5 और d की वैल्यू 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 0.5 1 दे देगा, 13 में से 1 को माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 0.5 इस ब्रैकेट के अंदर है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, मतलब 1/2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 और 1 को ऐड कर दें तो 7 हो जाएगा। और इस तरह से ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है उसका सम हमने निकाल लिया। अब उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर पाई भी है यहाँ पे, तो ये जो Sn की वैल्यू आया है 13/2 × 7, उसमें हमें पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू होता है 22/7 और ये 13/2 × 7 है ही। इसको कट करें तो 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 से 11 कटेगा। तो इस तरह से हमारे पास नंबर क्या रहेगा 11 × 13, और 11 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान सा होता है। 11 3 हो गया 33, कैरी रह गया 3 और 11 में जाओ 11 और कैरी वाला 3 तो 14 हो जाएगा। तो इस तरह से 143 हमारा आंसर आ गया। वो रेडियस दिया था सेंटीमीटर में, इसलिए इसका लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। सी फिगर। ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे लॉग्स का मतलब हो गया लकड़ी काट करके, पेड़ों के काट करके इस तरह से जमा किया हुआ है। तो टोटल है 200। उसमें सबसे जो नीचे है उसमें है 20 लॉग्स, उसके ऊपर वाले में एक कम है 19, उससे ऊपर वाले में एक कम है 18। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। मतलब दो चीज़ है कि ये 200 जो लॉग्स है उनको हमें एक जगह जमा करना है, तो कितने रोज होंगे। पहला क्वेश्चन है तो इन हाउ मेनी रोज, और दूसरा है कि जो टॉप रो पे कितने लॉग्स आएगा। रोज का मतलब एक लाइन, ये पूरा रोज है। तो लेट नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो हो गया A, और नंबर ऑफ रोज N है, वो भी हमें फाइंड करना है। तो AN की वैल्यू है 20। वो कह रहा है कि 20 लॉग्स आर इन द बॉटम। लास्ट रो में कितने लॉग्स है 20, इसलिए लास्ट जो टर्म बनेगा हमारा लास्ट नंबर वो AN = 20 हो जाएगा। और ये D = हो गया 1, क्योंकि हर एक रो में एक एक लॉग कम है। तो ये SN = होगा 200। तो इस तरह से हम
an की फार्मूला लगा करके n की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। an की वैल्यू कितना है 20, a हमें पता नहीं है, n की वैल्यू भी पता नहीं है और d की वैल्यू है 1। तो इस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा n-1 और इस 1 को दूसरी तरफ कर दे तो a प्लस में आ जाएगा, तो ये 21 इक्वल टू a प्लस n। इसका मतलब हमें एक इक्वेशन मिला a प्लस n इक्वल टू 21। और तो यहाँ से a की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो n को दूसरी तरफ कर दे तो माइनस में आ जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा फार्मूला हमें लगाना होगा क्योंकि ये इक्वेशन आ गया, डायरेक्ट नंबर आया नहीं, तो Sn की वैल्यू हमें ज़रूरत होगी। तो Sn इक्वल हो गया n/2 इंटू a प्लस l, l का मतलब लास्ट टर्म होता है, उसको हम an भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखें, n की वैल्यू हमें पता है नहीं अभी, और ये ब्रैकेट के अंदर जो a प्लस an है तो a की वैल्यू भी पता नहीं है, और an जो कि लास्ट टर्म है, लास्ट रो, वो है 20। वो 20 लॉग्स इन द बॉटम लिखा था, हमने पहले भी लिखा कि लास्ट नंबर जो है हमारा 20 है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है हमें, इस 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर a प्लस 20 रह गया, बाहर में n भी है, तो a की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 से 21 माइनस n यहाँ पे लिखें, तो 21 और 20 ये दो नंबर ऐड हो जाएगा तो 41 हो गया। इस n से ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दे तो 41n और माइनस n स्क्वायर। इस सभी टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो n स्क्वायर माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये 41n प्लस में तो माइनस हो जाएगा, इस साइड का 400 है तो ये 400 रह गया ऐसे। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हमें इसको सॉल्व करके n की वैल्यू पता करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। 400 को प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो तो 200 हो गया, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया 25, और 25 5 जा 25 होता है। तो इस तरह से हमें ये नंबर्स मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4 बार 2 और 2 बार 5। तो अब हमें इन नंबर्स को इस तरह से मिलाने हैं कि उसको दोनों पार्ट को ऐड करें तो ये -41 हो जाए। तो हमें दिख गया हमें ये 25 एक ग्रुप बनेगा और 16 का दूसरा ग्रुप बनेगा। तो इस तरह से n स्क्वायर और ये 41n माइनस लगा हुआ, ये -25n और -16n में चेंज हो गया, और ये 400 है। अब पहले दो टर्म्स में से हम n कॉमन ले लेते हैं तो n-25 रह गया, और दूसरे टर्म में से -16 कॉमन ले ले तो यहाँ n रह जाएगा, और इधर ये 400 का 16 कॉमन में चला गया तो ये माइनस लगा करके 25 रह गया। क्योंकि यहाँ पे माइनस से हमने माइनस ही कॉमन ले रखा है तो ये निगेटिव वाला नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नंबर नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर में क्या रह गया, n-25 दोनों में है तो उसमें से एक कॉमन ले लेंगे और n-16 रह गया। अब ये दो ब्रैकेट्स मिला हमें, n-25 इक्वल टू 0 एक, और दूसरा हो जाएगा n-16 इक्वल टू 0 दूसरा। तो पहले वाले ब्रैकेट हमें n इक्वल टू 25 देगा और दूसरा ब्रैकेट n इक्वल टू 16 देगा। तो n इक्वल टू 25 और 16 ये दोनों ही नंबर हमारे पास आ गया, लेकिन जो इक्वेशन है एक, वहाँ पे यदि हम n की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 21 माइनस 25। n की वैल्यू 25 है, वो वहाँ पे हमने इक्वेशन एक में रखा n की वैल्यू, तो ये दे देगा -4। तो नंबर ऑफ लॉग्स मतलब a क्या है, a है पहले सबसे टॉप नंबर पे रहने वाले रो का लॉग्स का नंबर, तो वो तो निगेटिव होगा नहीं, इसलिए हम इस नंबर को रिजेक्ट कर देंगे। अब n इक्वल टू यदि हम 16 रखें तो पहला इक्वेशन हमें क्या देगा, 21 माइनस 16 कितना 5, तो a इक्वल टू 5 हो गया, तो नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो हो गया 5। तो इस तरह से हमारा दोनों पार्ट का आंसर आ गया, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो 5 और नंबर ऑफ रोज हो गया 16, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 ये है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meters from the first potato and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line, see figure. फिगर देखते हैं, ये फिगर दिया हुआ था बुक में। यहाँ पे एक पोटैटो रेस होना है। पोटैटो रेस का मतलब है कि बहुत सारी जगहों पे पोटैटोज रखा हुआ है
और उसके सामने एक बकेट है। इस क्वेश्चन के और भी पार्ट है कुछ। ए कंपेटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, मतलब ये जो उसमें कंपटीशन में पार्ट लेगा वो बकेट से स्टार्ट करेगी रेस। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, मतलब उसके नज़दीक का जो सबसे पहला पोटैटो है उसको उठाएगी, और रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? इसका मतलब ये होगा कि ये जो कंपटीशन है उसमें रेस स्टार्ट करना है बकेट से, बकेट से रेस स्टार्ट होगा, और ये जो पहला पोटैटो है निशान पे वहाँ से पोटैटो उठा करके उस बकेट में ले जाके डालना है। पहला पोटैटो जब डल गया उसमें तो फिर से वो वहाँ से आएगी, दूसरा पोटैटो उठा करके लेके जाएगी और उस बकेट में डालेगी। उसी तरह से फिर से वो दौड़ना शुरू करेगा और तीसरा पोटैटो उठा करके बकेट में डाल देगी। तो इस तरह से टोटल 10 पोटैटोज रखा हुआ है और सबको उठा करके बकेट में डालना है। एक हिंट दिया हुआ था, टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकेंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस इन मीटर्स रन बाय द कॉम्पिटिटर इज 2 × 5, मतलब बकेट से पहला पोटैटो है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो बकेट से पोटैटो तक आना, फिर पोटैटो से बकेट तक जाना, तो 5 मीटर आने का और 5 मीटर जाने का, तो ये 2 × 5 हो गया। इसी तरह से दूसरा पोटैटो लेने जाएगी, तो दूसरा पोटैटो बकेट से 8 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब पहला है 5 मीटर पे और उसके 3 मीटर के बाद है दूसरा, तो टोटल हो गया 8, मतलब बकेट से 8 मीटर तक जाएगी पोटैटो लेने और फिर से वापस बकेट में डालने के लिए 8 मीटर चलना है उसको। तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पोटैटो एंड द बकेट 5 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड पोटैटो एंड बकेट 8 मीटर। इस तरह से हमारा सीरीज क्या बनेगा, 5 मीटर प्लस 8 मीटर, अब 3 ऐड करते चलो तो 11 मीटर, और अगला लिखना है तो 14 मीटर, और ऐसे करके 10 टर्म्स हमें ऐड करने हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, ये ऐसे 5 मीटर, 8 मीटर, 11 मीटर और अप टू 10 टर्म्स, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 मीटर आने का 5 मीटर जाने का। तो पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर की जो नंबर से उसको देखें, तो फर्स्ट टर्म है हमारा 5, कॉमन डिफरेंस है 3, कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं, a2 - a1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो ये 8 - 5 3 हो जाएगा, और टोटल नंबर है नंबर ऑफ टर्म्स 10, और SN पता करना है। तो SN की फार्मूला लगा दें, n/2 × 2a + n - 1 × d, वैल्यूज रख दें, तो n की वैल्यू है 10, और ये बाहर जो नंबर है वो ये वाला नंबर कि सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो n की वैल्यू हो गया 10, और ये /2 है, और a की वैल्यू 5, फिर से n की वैल्यू 10, d की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करें तो ये 10/2 5 हो जाएगा, और 2 × 5 10 है, और इस 10 में से 1 को माइनस कर दो तो 9 हो गया। ये बाहर वाला 2 ध्यान रखना है किस काम के लिए है, क्योंकि सभी पोटैटो के पहले तो पोटैटो तक जाने का और फिर पोटैटो से बकेट तक आने का, इसलिए डबल डिस्टेंस है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। सभी टर्म्स को ऐड कर दें, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दें तो 9 3 हो गया 27, इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37, और 2 है 5 है और 37, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 × 2 = 10, और 37 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 370। तो ये 370 मीटर का रेस हो गया, उसको टोटल डिस्टेंस 370 मीटर दौड़ने हैं। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था, ये और कंप्लीट हो गया।